तो अब हम पढ़ेंगे एपी के और कुछ कॉन्सेप्ट्स, फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी किसे बोलते हैं और इनफाइनाइट एपी किसे बोलते हैं। अगर एक क्वेश्चन है कि 1 3 5 7 9 ... ठीक है, यहाँ क्वेश्चन है तो एक एपी ही है क्योंकि यहाँ कॉमन डिफरेंस दो है हर केस में। ठीक है, तो यहाँ पूछा जाएगा, क्वेश्चन है कि इज इट ए फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ डॉट दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब होता है कि ये आगे बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ एक एग्जाम्पल है 2 4 6 8 10 एंड 12। ओके, तो यहाँ आगे डॉट तो नहीं दिया है। ठीक है, डॉट की कुछ दिखाई नहीं जाता, तो इसलिए ये वाला होता है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये होता है हमारा इनफाइनाइट एपी, यानी कि यह आगे बढ़कर जा रहा है और ये आगे नहीं बढ़ रहा है, यानी कि फाइनाइट टर्म, यानी कि हम इसको गिन सकते हैं और हम इसको नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या वो करते थे, एपी का फर्स्ट टर्म होता है ए, तो लिख देते हैं पहले से A1, उसके बाद A2, उसके बाद A3, उसके बाद A4 एंड उसके बाद अप टू AN, यानी कि nth टर्म। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। इसको हम शॉर्टकट में A+D, इसको बोलते हैं A+2D, इसको बोलते हैं A+3D। सो ये वाला हो जाएगा AN इक्वल्स टू, ये 4 था, 3 था, एक कम है, यहाँ भी कम है, यहाँ भी कम है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि AN इक्वल्स टू A+n-1 होल D। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, A2 - A1 है, ये वाला है, फिर आएगा A3 - A2। ठीक है, फिर आएगा A4 - A3, देन A5 - एंड A5 4 एंड सो ऑन। ओके, तो ऐसे हो करके जब AN आएगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ D क्या हो जाएगा, यहाँ D क्या हो जाएगा, AN माइनस AN-1। ठीक है, क्योंकि एक कम है ना, D हो जाएगा हर केस में AN माइनस AN-1। ओके, तो अब कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल है -1 -3 -5 -7, पाँचवा टर्म क्या होगा, A5 क्या होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि A5 इक्वल्स टू A+4D, सो हियर A इक्वल्स टू -1 एंड D इक्वल्स टू -3 -1, क्योंकि दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म, दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म, तो ये हो जाएगा -3 + 1, दैट मीन्स -2। यहाँ D क्या है, -2, देयरफॉर A5 इक्वल्स टू A प्लस, यानी कि -1 + 4 इंटू D क्या है, -2 है, -1 - 8, 4 इंटू -2 -8। ओके, ये वाला हो जाएगा -9, देयरफॉर यहाँ रहेगा -9। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन है 2 2.5 3 3.5 4 और 4.5, तो उसके बाद संख्या क्या आ गया, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि नंबर है A7, यानी कि 7th टर्म इक्वल्स टू A+6D। सो A इक्वल्स टू 2, A इक्वल्स टू 2 एंड D इक्वल्स टू 2.5 - 2 दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म, यानी कि 0.5, 2 + 6 इंटू 0.5, यानी कि 2 + 3 इक्वल्स टू 5, देयरफॉर A7 इक्वल्स टू 5। यहाँ A5 आया था 9, तो यहाँ रहेगा 5, यानी कि 5। ठीक है, तो अब और एक सवाल है यहाँ 5 5 5 5 5,
यहाँ क्या रहेगा, तो यहाँ देखेंगे हम कॉमन डिफरेंस सेम है यानी कि या फिर डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ ए होता है 5 और डी होता है 5 - 5 यानी कि 0। यहाँ है 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 यानी कि डिफरेंस सेम है, तो हम इसलिए इसको कॉमन डिफरेंस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ भी रहेगा क्या, यहाँ है 1 2 3 4 5 6, ये A6 यानी कि A + 5D, ओके। देयरफॉर A6 = A क्या है, ये तो 5 ही है, और 5 × D क्या है, D है 0, सो 5 + 0 = 5। तो यहाँ भी 5 रहेगा। आप यहाँ डाउट कर रहे होंगे कि ये जो लाइन है ये एपी में रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो एपी का डेफिनेशन हमने पढ़ा था कि इसका एक फिक्स नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, वो हर जगह पे सेम होता है, और यहाँ यही हुआ है, यहाँ हर जगह पे डिफरेंस तो सेम ही है ना, और पहला टर्म भी है, ठीक है, इसलिए ये एक एपी भी होगा। तो अब हमें क्या पता चला, ये तीनों एग्जाम्पल से यहाँ माइनस है कॉमन डिफरेंस, सॉरी यहाँ कॉमन डिफरेंस माइनस है, यहाँ कॉमन डिफरेंस प्लस है यानी कि पॉजिटिव है, और यहाँ 0 है। देयरफॉर डी यानी कि कॉमन डिफरेंस में बी पॉजिटिव, इट में बी नेगेटिव एंड इट में बी 0, ओके। ये वाला सवाल आपको याद रखना है, ठीक है। ऑलवेज डी का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ओके। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।